करता हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के न्याय एवं अधिकारों के लिए क्रांति की लड़ाई की। उन महापुरुषों में खासकर मैं माननीय कांसीराम जी का नाम प्रमुखता से लेना चाहता हूँ। उसके बाद मंच पर बैठे सभी अतिथियों का और इस सभा में आए हुए सभी भाइयों बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। बोलो जय भीम। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नुमाइंदे थे माननीय कांसीराम साहब के जीवन संघर्ष का मुख्य मकसद था राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर समाज में समता, स्वतंत्रता और भावना करना। माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे, राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं करना चाहते तो चादर ओढ़ के मुंह ढक के सो जाइए। ये इसलिए आपको हो रहा है क्योंकि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लेकर के सारी व्यवस्था दे दी है। लेकिन याद रखना, आपकी अगली पीढ़ी गड्ढा खोदने और जो है खेतों में काम करने के लिए ही रह जाएगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग सामाजिक परिवर्तन में भाग लीजिए। मैं संविधान पर 2 शब्द कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान ना लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर बामन और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, संविधान किसी जाति धर्म, संविधान भारत के लोगों के न्याय एवं अधिकार के लिए है। मेरे भाइयों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें विरोधी अपने हो। रावण इसलिए नहीं हारा कि राम बलवान थे, बल्कि इसलिए हारा कि रावण का भाई विभीषण राम से मिला हुआ। उसी तरह से बाल इसलिए नहीं हारा कि राम जो है बलवान थे, बल्कि बाल इसलिए हारा कि बाल का भाई सुग्रीव राम से मिला हुआ था। उसी तरह से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और होलिका इसलिए नहीं मारे गए कि विष्णु बड़े बलवान थे, बल्कि इसलिए मारे गए कि उन्होंने प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा किया था। मेरे भाइयों, हमारा समाज इसलिए विकास नहीं कर रहा है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग विभीषण, सुग्रीव और प्रहलाद की भूमिका निभाते हैं। मेरे भाइयों, 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान भी ये तो एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर चाहते हो शान से रहना, खुलकर आगे आ जाओ, घंटा बजा के मान मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। मेरे भाइयों, पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोग मनवादियों की चकाचौंध में मत फंसिए। आप लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर 10वां भाग भी चल लेते हैं तो उनसे बेहतर जिंदगी आप जी लेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को श्रद्धापूर्वक सुना, बहुत ही धैर्यता से सुना। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, प्रतिष्ठित जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान बुद्ध से विनती करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।